है। अगर किसी की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 1 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है। अब मान लीजिए भैया मेरा नाम क्या है अंकित है, अगर मैं अंकित की पावर 1 कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें d है और x क्यूब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब a है तो माइनस d है। ध्यान देखिए ध्यान रखिए चीज यहां भी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आएगा। ठीक मतलब जितने डिग्री का इक्वेशन उसका ही कोएफिशिएंट आना है। ठीक है 3 डिग्री का है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहां भी x क्यूब का कोएफिशिएंट और यहां भी x क्यूब का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर सेम है एक बार माइनस चलेगा फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम होना है। सबसे मैक्सिमम पावर क्या है सबसे बड़ी पावर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर है तो मतलब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम डिवाइड में लेंगे क्या लेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहां भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यहां भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है तो इसमें याद रखने वाला ऐसा कुछ नहीं है सब चीजें आपको समझ में आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आज आपकी क्लास 10 की रैपिड रिवीजन की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास है आपकी पोलिनोमियल्स की। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका पोलिनोमियल्स है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का पोलिनोमियल्स। देखिए पोलिनोमियल्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, polynomial is an expression consist of constant variables and exponent। क्या होता है पोलिनोमियल्स में? कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल्स होते हैं और क्या होता है आपके एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। ये होता है आपका एक्सपोनेंट, समझिए ध्यान से। ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंट या इसको हम डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री बोलते हैं भैया। क्लियर? चलिए, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और एक्सपोनेंट भी हो, मतलब डिग्री या पावर भी हम कह सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और जो उसमें मैक्सिमम पावर होती है, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगा? आपका डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 है एक्सपोनेंट, यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? अगर x है तो उसका मतलब x की पावर 1 है और 1 जो पावर है, पावर को क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट। ठीक, एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो वेरिएबल में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है या मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं डिग्री। क्लियर है? चलिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। फॉर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलेंगे उसको, वो जो हाईएस्ट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे बात करें अगर 5x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके का आपके पास क्या है? पोलिनोमियल है। तो यहाँ जो वेरिएबल है x, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? यदि हम हाईएस्ट पावर देखें तो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 हाईएस्ट होगा। तो जो हाईएस्ट पावर है 3 वो क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसका मतलब ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। कितने डिग्री का इक्वेशन है? 3 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? ये है आपका 2 डिग्री इक्वेशन। कितने डिग्री इक्वेशन? 2 डिग्री इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी? 2 है। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी या मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो आपकी डिग्री कहलाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए एक चीज समझिए आप, जो टाइप देखते हैं हम पोलिनोमियल का वो दो तरीके से देखते हैं। एक तो टर्म के बेसिस पे और एक पावर मतलब डिग्री के बेसिस पे। ठीक है ना, किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो दो बेसिस पे हम पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ किसके बेस पे देखेंगे हम? टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स जितनी है, अगर 1 टर्म है तो क्या बोलेंगे उसको? 2 टर्म्स है टोटल तो क्या बोलेंगे? 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे? 4 टर्म है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, और टर्म अलग कहाँ से होती है, सेपरेट कहाँ से होती है, भी समझ लीजिए। देखिए भैया, देखिए अगर मैं लिखूं 2xyz, ये लिखूं मैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट भी है। क्या है कांस्टेंट भैया? 2 है। कांस्टेंट क्या है? 2 है। चारों के चारों क्या है? मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सिंगल टर्म। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखूं 2x अपॉन बाई जेड, अब ये 2x है और ये बाई जेड है और दोनों कैसे हैं? आपस में डिवाइड के साइन के साथ है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे सिंगल टर्म। क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म। तो भाई टर्म अलग कब होगी?
जहां प्लस या माइनस का साइन होगा वहां टर्म क्या होगी आपकी, अलग होगी, सेपरेट होगी। जैसे अब ये ले लीजिए आप, 2x प्लस बाई माइनस जेड, इस तरीके से। अब मैंने 2x बाई जेड ये चारों लिए हैं, लेकिन यहाँ 2x एक साथ लिया, बाई लिया प्लस के साथ, फिर माइनस क्या लिया, जेड लिया। अब ये सिंगल टर्म नहीं रही, अब ये कितनी टर्म होगी टोटल, अब ये हो गई 3 टर्म। एक 2x अलग टर्म है, बाई आपका अलग टर्म है, और जेड आपका एक अलग टर्म है। अब ये टोटल कितनी टर्म हो गई, ये हो गई 3 टर्म, ठीक है। तो जहां भी प्लस या माइनस का साइन आपको दिखाई देगा वहां से टर्म क्या होती है, ब्रेक होती है, टूटती है, अलग होती है। क्लियर है? चलिए, टर्म्स आपको पता चल गया। टर्म कैसे पहचानेंगे कि कितनी टर्म है इसमें, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो कैसे पहचानेंगे, साइन के बेसिस पे, ठीक है। अगर प्लस या माइनस का साइन कहीं भी बीच में लगा हुआ है तो टर्म क्या होंगी, वहां से अलग होंगी। लेकिन अब ये पता करना है, यदि भैया पोलिनोमियल 1 टर्म का है, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर पोलिनोमियल 2 टर्म्स का है, मतलब उसमें 2 टर्म है टोटल, तो उसको क्या बोलेंगे हम। और टोटल अगर 3 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको बोलते हैं हम मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको बोलेंगे हम मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होंगी उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल देखिए, जैसे यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है। अब 6 एंड x के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो टर्म अलग नहीं हुई, ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो एक टर्म वाले को बोलेंगे भैया यहाँ से मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, 9x/, तो 9x एंड बाई तीनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होती, तो 9x/, पूरे का पूरा क्या है, ये एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। तो ये दोनों ही जो है वो मोनोमियल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप देखिए बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। 4x² प्लस एक्स, क्या है एग्जाम्पल आपके पास, 4x² प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ से ये टर्म अलग होगी भैया, और ये टर्म अलग होगी। टोटल कितनी टर्म है यहाँ पर, टोटल है आपकी 2 टर्म, तो 2 टर्म वाले को हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, 5x+4, 5x+4। अब यहाँ देखिए, यहाँ x² था और x भी था, लेकिन यहाँ x वाली टर्म है और कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ हमें टर्म्स देखनी है, ये नहीं देखना कि स्क्वायर में है या पावर 3 है या 1 पावर है। सिर्फ किसके बेसिस पे देख रहे हैं हम, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी कितनी टर्म है, टोटल 2 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाइनोमियल। अब यदि बात करें भैया ट्राइनोमियल की, तो यहां से देखिए एग्जांपल, x² प्लस 3x प्लस 4। अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ से ये टर्म अलग, यहाँ प्लस है तो यहाँ से ये टर्म अलग, और ये टर्म अलग। तो टोटल कितनी टर्म है इसमें, टोटल है 3 टर्म, तो 3 टर्म वाले को बोलेंगे यहाँ से ट्राइनोमियल। क्लियर? तो टर्म के बेसिस पर हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक, मेनली मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भाई। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री एंड फॉर्म, ठीक। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कांस्टेंट पोलिनोमियल कब होगा, किसको हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 0 डिग्री वाले को, 0 डिग्री वाले इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। 0 डिग्री इक्वेशन मतलब जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 0 होगी, वो क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। वो कहलाएगा, समझते हैं देखिए। अगर किसी की भी पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मान लीजिए भैया मेरा नाम क्या है, अंकित है, अगर मैं अंकित की पावर 1 कर दूं, अंकित की पावर कितनी करूं, सॉरी अंकित की पावर 0 कर दूं मैं, तो अंकित की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब वेरिएबल की पावर 0 होने पर वेरिएबल ही खत्म हो गया, वेरिएबल वेरिएबल ही नहीं रहा, क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इसलिए जो पोलिनोमियल था वो भी क्या बन गया आपका, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया, ठीक है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा, अब डिग्री 0 होगी, ठीक है। और यहां से पी एक्स इक्वल क्या होगा, ए होगा, मतलब ए क्या है आपका, कांस्टेंट, ठीक। समझिए ए कैसे आया, अगर आपने इक्वेशन ली ए एक्स, ये इक्वेशन लिया आपने, ठीक है, क्या लिया, ए एक्स। अब यहां से x की अगर मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है, 0 लेनी है। मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है, 0 लेनी है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का इक्वेशन देखना है। तो डिग्री क्या कहलाती है, जो पॉलिनोमियल में क्या हो, मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल की। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमने यहाँ कितनी ली, 0 ली। अब यहां से देखिए a मल्टीप्लाई x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, और 1 का मल्टीप्लाई जब a के साथ करेंगे तो a बन जा a, तो यहां से a आया, ठीक है। और a क्या था हमारा, a था कांस्टेंट, ठीक है। a क्या लिया था हमने, कांस्टेंट, और x क्या था, वेरिएबल। a क्या था हमारा कांस्टेंट, x क्या था, वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट बन गया वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल रहा ही नहीं, तो फिर पोलिनोमियल भी क्या कहलाएगा आपका, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। पोलिनोमियल लीनियर कब होगा, यदि कोई भी पोलिनोमियल 1 डिग्री का होगा, तो वो पोलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर होगा। क्यों होगा, समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी है आपकी इक्वेशन, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 1, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब ये 1 डिग्री का इक्वेशन है। और 1 डिग्री के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री का इक्वेशन होगा, अगर हम ग्राफ चेक करें तो ग्राफ में 1 डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी लाइन, स्ट्रेट होगी। और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। तो लीनियर पोलिनोमियल कब होगा, अब डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। 1 डिग्री का इक्वेशन होगा तो पोलिनोमियल आपका लीनियर कहलाएगा। और एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, ए एक्स प्लस बी। क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, इसको सही कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है भाई, कांस्टेंट है ना, क्या है ये, कांस्टेंट है। चलिए, तो यहाँ से ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, एंड एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, तो मैक्सिमम तो 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, 2 डिग्री का। और 2 डिग्री का इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा आपका, इस तरीके का होगा, पैराबोला टाइप में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 आ जाती है, मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए, ए बी सी एंड डी, ये क्या है, यहाँ ये है कांस्टेंट। क्या वैल्यू है ये, कांस्टेंट वैल्यू है। एंड एक्स क्या है इसमें, एक्स है वेरिएबल। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3। क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। तो 3 मैक्सिमम पावर है, इट मींस ये जो पोलिनोमियल है ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो 3 डिग्री के पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस ऑन ए ग्राफ। जब हम अभी बात कर रहे थे कि लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल का मैंने आपको रिप्रेजेंट कैसा बताया था, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है। जब स्ट्रेट लाइन होगी तो वो कहलाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। या लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। चलिए, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ केस बनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो फर्स्ट केस क्या होगा, अगर आपकी पोलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक है तो वहां से ग्राफ कैसा होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कुछ केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में, व्हेन द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स,
जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है भैया। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है ना। देन दीज 2 पॉइंट्स आर द 2 जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल था उसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे भैया। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2 होंगे। ठीक है, यदि लीनियर है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1। कितने होंगे, ओनली 1। क्वाड्रेटिक है तो जितने पॉइंट पे कट करता है ग्राफ, जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं, उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम कट किया तो वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी वे क्या होंगी, 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, मतलब 2 आंसर आएंगे एक्स के। चलिए, तो एक केस तो ये है कि जब एक्स एक्सिस को 2 जगह क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक, एक कंडीशन ये है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स एक्स को 2 जगह क्या कर रहा है, जो आपका ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। लेकिन सिर्फ चेंज क्या है कि ये पैराबोला क्या है, उल्टा बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है और ये इस तरीके से, लेकिन ये भी 2 जगह पे क्या कर रहा है भैया, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्स की 2 वैल्यू होंगी, जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू आएंगे। ठीक, लेकिन सेकंड केस क्या है वो देखते हैं। सेकंड केस देखिए भैया, सेकंड केस में जो आपका पैराबोला है उसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट किया या टच किया, यहां भी एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट किया या टच किया। एक्स की वैल्यू यहाँ 2 कैसे हो गई। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक्स की 2 वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल 2 वैल्यू है भाई, मना किसने किया है, 2 वैल्यू है, लेकिन वो 2 वैल्यू कैसी है, इक्वल है। कैसी है, इक्वल है। एक्स की वैल्यू 2 है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू एक 2 आई और दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, तो है 2 वैल्यू लेकिन क्या है, इक्वल है। और ऐसा केस कब बनता है, जब परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है। किसी पोलिनोमियल में परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी तो क्या होंगे, दोनों जीरो जो होंगे एक्स के वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए, when the graph cuts the x-axis at only one point then that particular point is the zeros of the that quadratic polynomial। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये क्या होगा, उसका जीरोस होगा। ठीक, एंड द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आपकी इक्वेशन या पोलिनोमियल होगा वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जैसे जैसे मान लीजिए x प्लस ए होल स्क्वायर, तो आपका कुछ भी होगा तो इस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपके जो आंसर होंगे, जीरोस होंगे, वो 2 ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चलिए थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस में ये जो पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना तो टच किया और ना ही इंटरसेक्ट किया, और यहां भी इस पैराबोला ने ना तो एक्स एक्सिस को टच किया और ना ही इंटरसेक्ट किया। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी जीरोस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है भाई, समझे। when the graph does not intersect the x-axis at any point that means the graph is either completely above the x-axis और बिलो द एक्स एक्सिस, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज नो जीरोस, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, एज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। जब वो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो ये कुछ केसेस होते हैं भैया। चलिए, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले समझेंगे कोफिशिएंट होते क्या है। ठीक है, चलिए, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जब भी कोई वेरिएबल होगा किसी पोलिनोमियल में और उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट होगा, उस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। यदि मैं बात करता हूं इक्वेशन की 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। यदि मैं बोलूं कि यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा
वो क्या होगा, आपका कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। क्लियर है? तो यहां से एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है भाई, 2 है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यदि मैं लिख दूं 2/z² और मैं आपसे पूछूं भैया जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जेड स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होगी वो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे जब आपको क्लास कराई थी भैया, सिलेबस कराया, उसमें भी आपको बताया है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जो जीरोस होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ते हैं। फिर देखिए, लीनियर इक्वेशन का पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे और क्यूबिक का पढ़ेंगे। तीनों का हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। ठीक है, पहले लीनियर का पढ़ते हैं। तो लीनियर में ये तो बताया है कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब वेरिएबल की कितनी वैल्यू आएंगे, 2 आएंगी। क्यूबिक है तो आंसर कितने आएंगे, 3 आएंगे। मतलब जितने डिग्री का इक्वेशन उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए जब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हम ए जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ए अगर जीरो ले ले तो सिर्फ बी बचेगा और बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं लेना है। यदि ए जीरो लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, चलिए जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है आपका पोलिनोमियल, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए ए जो होगा वो होगा -b/a, -b/a। ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, बी। तो माइनस कांस्टेंट टर्म मतलब बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरे भाई, ए। तो -b/a। ठीक है, क्या होगा रिलेशन, -b/a। ठीक, चलिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स, ये थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, चलो मैं इसको सही लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी होगा, एक की जगह बी एक्स प्लस और यहाँ बी की जगह सी होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ ए जीरो नहीं ले सकते, अगर ए जीरो ले लिया तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी क्या है, एक आपका कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा अगर ए इक्वल हमने यहाँ जीरो ले लिया, तो इसलिए ए इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए इस कंडीशन में क्या रिलेशन होता है, इस कंडीशन में रिलेशन होंगे दो, एक तो सम ऑफ जीरोस। अब यहां से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। हमने लाइट कर लिया कि भैया पहला जीरोस क्या है, अल्फा है, और दूसरा जीरोस क्या है, बीटा है। मतलब जो एक्स की वैल्यू आई है, पहली वैल्यू क्या है, अल्फा है, और दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा है। अगर दोनों जीरोस का हम सम लें तो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, बी है। क्या है, एक्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू बी है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो -b/a। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट लें अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो दो आपके जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट लें हम, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से c/a, ये एक्स स्क्वायर है भाई, इसको ठीक कर लेना। तो क्या होगा, c/a। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, c है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो c/a। लेकिन अगर आपका जो पोलिनोमियल है वो 3 डिग्री का है, मतलब कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो फिर रिलेशन क्या क्या होगा। तो जब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वहां से कितने आंसर आएंगे, मतलब जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हमने लाइट कर लिया, पहला जीरोस अल्फा है, दूसरा जीरोस बीटा है, एंड लास्ट वन क्या है आपका, जीरोस गामा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो इनका सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना भैया, ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि ए जीरो हो गया तो फिर वो
क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, सम ऑफ द जीरोस। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो को एक बार लें, मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लें, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट लें, और गामा अल्फा का प्रोडक्ट लें, और इन सब का क्या कर दें, हम सम कर दें। तो वहां से रिलेशन क्या बनता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, तो क्या बनेगा, सी अपॉन ए। ठीक, चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इसको सही कर लेना, कांस्टेंट टर्म होगी डी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, डी है, और एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए है, तो माइनस डी अपने। ध्यान देखिए, ध्यान रखिए एक चीज, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा। ठीक, मतलब जितने डिग्री का इक्वेशन उसका ही कोफिशिएंट आना है। ठीक है, 3 डिग्री का है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। डिनोमिनेटर सेम रहना है, एक बार माइनस चलेगा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम होना है। सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 पावर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम डिवाइड में लेंगे, क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें आपको समझने वाली ही है। क्लियर है, चलिए, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज है, उनमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करके लेने हैं। ठीक है, और देखिए भैया कवि ने क्या खूब लिखा है, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मतलब जो पास्ट है आपका, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पास्ट की चीजें हैं उनमें ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फ्यूचर और अपने प्रेजेंट को जिए। ठीक है, फ्यूचर को सोचिए क्या करना है फ्यूचर में, और प्रेजेंट को अपने जिए। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में आपको मिल रहा है उसे आप अचीव करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।